की बात यह है कि तमाम पैगंबरों का जब खसूसी जिक्र हुआ तो ये सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, बल्कि अभी मैं हज़रत ज़करिया की मिसाल दे रहा था। तो उनको भी ये कहा गया कि 3 दिन तू खामोश रहेगा और कसरत से इसमें बिल-इशी वल अबकार खुदा की याद कर। तो तमाम पैगंबर बाकी खल्क से इसलिए मुमताज होते हैं कि वो अल्लाह की याद बड़ी कसरत से करते हैं। बल्कि कुछ तस्बीहात जो हम तक पहुंची और बड़ी ही खूबसूरत तस्बीहात हैं, तो पैगंबर के तस्बीह का अंदाज थोड़ा सा जुदा होता, थोड़ा सा। पैगंबर अपने जिक्र में पर्सनल होता। फॉर एग्जाम्पल, जब शुआइब अलैहिस्सलाम पे खौफ व खतर आया और दुश्मनों ने ये अहद किया कि हम इनको कत्ल करेंगे, तो हजरत शुआइब ने फरमाया इन्न रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज। और आज भी एक जाती हिफाजत के लिए इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं। तो इन्न रब्बी अला, अगर आप स्टाइल को देखें तो मालूम होता है कि बेशक मेरा रब। तो यहाँ पैगंबर बड़ा पर्सनल है और उनकी ये पर्सनल रिलेशनशिप उनकी तस्बीहात में नुमाया है। ये कि एक पैगंबर का स्टाइल नहीं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तरक्की और मर्तबा और इज़्ज़त नसीब हुई तो फरमाया इन्ना रब्बी गनीयुन करीम, बेशक मेरा रब बड़ा गनी है और करीम है। जब असहाब मदियन को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जब वक्त आया तो फरमाया इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। तो आप देखेंगे कि तमाम पैगंबरों में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर नफस का अश्काल आ तो फरमाया अम्मा उबरी नफ्स इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन्न रब्बी गफूर रहीम। तो तमाम पैगंबरों का तस्बीह का अपनाइयत का अंदाज है, मोहब्बत का और अपनाइयत का अंदाज। तो जिन दिनों मैं खुदा की याद के बहाने ढूंढ रहा था, वो बड़ा खूबसूरत शेर है इस बहाने से आपको, कि तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तो जिन दिनों मैं खुदा की याद के बहाने ढूंढ रहा था तो कुरान की गलियों में ऐसे बड़े बड़े कमालात नजर आए, तो बड़े बड़े तर्ज तस्बीह नजर आए, बड़े बड़े तरीके ऐसे नजर आए। और करीबन हर खूबसूरत आयात की तिलावत जो है, जब आप इनको गौर से जरा देखते हैं तो इतनी खूबसूरत आयत तस्बीह मौजूद है कि मैं कह नहीं सकता कि उसकी तिलावत में कितनी हलावत है, कितनी शगुफ्तगी और कितनी मोहब्बत से। और जब आप उसके आदी हो जाते हैं और जब आप उसको आगे बढ़ाते हैं, जब तस्बीह आपकी दोस्त होती है, जब मोहब्बत आपकी मीरास होती है, और जब ताल्लुक आपका इर्तबात में होता है, और जब कायनात आपके लिए सिमट कर एक नुक्ता आरज़ू में चली जाती है, तो फिर खुदा आपके कितना करीब होता है, ये आपकी आरज़ू के मुताबिक होता है।